दोस्तों मैं एक सेटअप आज बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त सेटअप बताने वाला हूँ। इस सेटअप से अगर सिर्फ मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो लास्ट वीक में लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए इस सेटअप से कमाए हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, सेल नहीं करता हूँ कभी भी। तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं ऑप्शन को बाइंग करता हूँ। और लास्ट वीक में देखा जाए तो मैंने इस सेटअप से लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए, यानी लास्ट एक्सपायरी से लेकर, मैं एक्सपायरी से एक्सपायरी वीक को कैलकुलेट करता हूँ। तो लास्ट एक्सपायरी से देखा जाए तो इस एक्सपायरी तक मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए। और इस सेटअप से सबसे बेस्ट पैसा जो मैंने बनाया था वो मई मंथ में बनाया था। मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया था। इसी सेटअप से मैंने बहुत पैसा बनाया। सेटअप का मतलब ये नहीं कि सारा ट्रेड मैंने इसी सेटअप से लिया है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड मैंने इस सेटअप से, यानी पहला जो सेटअप मॉर्निंग ट्रेड लिया है मैंने, ज़्यादातर इसी सेटअप से मैंने वो ट्रेड लिए। वो तो मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया और कंटिन्यू मैं पिछले 6-8 महीने से इसी सेटअप को कंटिन्यू करते रहता हूँ। बाद में दिन के दौरान कुछ सेटअप बनते हैं उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन मेजर पैसा, यानी अगर मान लीजिए मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ये जो सेटअप है वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 65 से 75% यहाँ पे हिस्सेदारी ये सेटअप कंट्रीब्यूट करके मुझे देता है बैंक निफ्टी से। तो मैं सेटअप बताने वाला हूँ। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना वो बहुत भोला इंडेक्स है, बहुत भोला है। ये बैंक निफ्टी क्या बोलता है, बैंक निफ्टी बोलता है कि भाई तुम मेरे सहारे चलो, यानी बैंक निफ्टी एक बच्चे की तरह है जो ये बोलता है उसकी बात आप लोग मानो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाहते हो कि बैंक निफ्टी आपके साथ साथ चले। बैंक निफ्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना, हमें बोलना है बैंक निफ्टी भैया तू किधर चलने वाला है, चल उधर, मुझे भी साथ लेके चल। तो हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना है। देखिए ईगो दूर रखो यहाँ पे यार। और ये एक चीज़ और बता दूं कि ये सेटअप मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो ये सेटअप अगले 10 दिन में जो भी बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसको शामिल करेंगे। और ये मैं 100% आप लोग को लिख के दे रहा हूँ, बशर्ते सिर्फ उसमें वो कुछ ना कुछ इंडिकेटर, कुछ अलग चीज़ें, उसमें 2-3 चीज़ें वो घुसा देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट इसको सिंपल तरीके से फॉलो करने में है। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल इंसान है, मेरी तरह, जैसा मैं बहुत सिंपल हूँ उसी तरह बैंक निफ्टी भी बहुत सिंपल है। बस उसको आपको देखना है और जज करना है। आप लोग बोलते हो मैं चार्ट देखता हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं 25 साल से हूँ, लेकिन आपने चार्ट में देखा क्या? अगर आपने कुछ चार्ट में देखा नहीं तो मतलब आप चार्ट को नहीं देख रहे हैं। तो मैं वो सेटअप आप लोग को बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। इस सेटअप का नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए डालूंगा, लेकिन उसमें आप लोग कम से कम मुझे इस वीडियो पे 25,000 लाइक आपको करने पड़ेंगे। और तब आपको मैं मई मंथ में, जो इस सेटअप से मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ था मई मंथ में, मैं वो मई मंथ का आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा और उसके साथ में सारे ट्रेड के एनालिसिस भी आप लोग को करके दिखाऊंगा। वो सेटअप के बारे में भी फिर से एक बार आप लोग को बताऊंगा। और सबसे अच्छा प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ ना, कि जैसे मुझे लास्ट वीक में मुझे 2 CR बनाया है, सिर्फ लास्ट वीक में मैंने यहाँ पे 2 CR बनाया है। तो इसी सेटअप से मैंने मई मंथ में कितना बनाया होगा वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इस वीडियो पे अगर 25,000 लाइक, देखिए इस वीडियो पे मैं 2-3 चीज़ें एम कर रहा हूँ। पहला 25,000 लाइक, दूसरा कम से कम 1500 कमेंट। इस वीडियो पे 1500 कमेंट, ये कंडीशन होगी। देखिए मैं कुछ चीज़ें आप लोग के लिए इतनी सरल चीज़ें बता रहा हूँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हर ट्रेनर बैंक निफ्टी ऑप्शन जो भी सिखाएगा या बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो भी सिखाएगा, हर ट्रेनर इस सेटअप को शामिल करेगा। तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं कितनी अच्छी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ। 1500 कमेंट आने चाहिए इस वीडियो में। कुछ भी आप कमेंट करके लिखो, अच्छी चीज़ें लिखो, खराब लिखो, लेकिन 1500 कमेंट आने चाहिए। और इस वीडियो पे कम से कम 1,50,000 व्यू, ये 3 एम है। मैं बहुत मेहनत करके इस सेटअप को बनाया था, या देखा था। बनाया तो कुछ नहीं होता, बनाया था तो चार्ट है, मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने बहुत इसको ऑब्जर्व किया, फिर मैं इस सेटअप को आप लोग को बता रहा हूँ। मैं बहुत इस पे, मैंने इस सेटअप पे काम किया हुआ है, मतलब मैंने खुद ट्रेड लिए हुए बहुत सारे, वो काम करने का मतलब है। तो 1.5 लाख यहाँ पे लाइक व्यू आने चाहिए, 1500 कमेंट होने चाहिए और 25,000 यहाँ पे लाइक आने चाहिए, जिससे मैं आपको मई मंथ की पीएनएल और सारा सेटअप एनालिसिस करके फिर से दिखाऊंगा। अब चलिए देखते हैं सेटअप क्या है। मैंने पहले बताया कि बैंक निफ्टी बहुत भोला इंडेक्स है। आपको बच्चे की तरह बात उसकी मान लेनी है कि भैया जो तू कर रहा है मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसकी बात आप लोग को माननी है, उसके साथ साथ चलना है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको जो पहले फॉलो करनी है वो ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा, देखिए गैप अप भी कंडीशन होती है, तो ये मान के चलो आप कि 300 से 400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम इस सेटअप को नहीं फॉलो करते हैं। कोई दूसरा सेटअप, और भी बहुत सारे मेरे पास सेटअप हैं जिसको मैं यूज़ करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। ये सेटअप आपको हर दिन मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सेटअप आपको लगभग 22 ट्रेडिंग सेशन में से कम
18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही सेटअप आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। अब इतनी आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ कि 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही आपको सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। और आप फ्रंट फॉलो कीजिएगा। आप लोग बैक टेस्ट बहुत करते हो तो फ्रंट टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट तो मैं कर चुका हूँ, मैंने पैसे भी कमा लिए हैं। आप लोग फ्रंट टेस्ट करो, जिससे साइकोलॉजी टेस्ट होगी आप लोग की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन सेटअप है, हर दिन लगभग बनी जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये ध्यान रखना कि अगर ये 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है ना तो छोड़ देना यार, फिर उसको मत फॉलो करना। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि थोड़ा सा आपको ना छोटी क्वांटिटी, मतलब पहले शुरुआत में आपको छोटी क्वांटिटी लेके ट्रेड करना है, 25-50। ये डिसिप्लिन का रूल है, अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर पैसा बनेगा नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। इसे डिसिप्लिन का रूल है, तो इसको आप फॉलो करो पहले। सेकंड कंडीशन ये है कि 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो, कम से कम 90 ट्रेडिंग सेशन। कितना? 90 ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद ही आप यहाँ पे बड़ा पैसा लगा के ट्रेड करना। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको छोटी छोटी क्वांटिटी यानी 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, 90 ट्रेडिंग सेशन। एक चीज़ ध्यान रखियो, अगर इस वीडियो पे 25,000 लाइक आते हैं तो मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूँ, वो है कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो करता हूँ, वो भी चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ। 2 वीडियो मेरे लिए पोस्टपोन है, 2 वीडियो मैं प्लान करके चल रहा हूँ। पहली वीडियो तो इसका जो पीएनएल दिखाऊंगा, मई मंथ का आपको पीएनएल और मई मंथ की ट्रेड की एनालिसिस बताऊंगा, और सबसे अच्छा प्रॉफिट मुझे इस सेटअप की बात कर रहा हूँ, इस सेटअप से मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट जो हुआ था वो मई मंथ में हुआ था, उसकी वीडियो। और दूसरी वीडियो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की वीडियो, मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। कंडीशन आप लोग समझ गए कि 300-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो छोड़ देना है। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको 25 से 50 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं आपको देख के। एक दिन के देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले दिन ट्रेड ले लोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे कुछ भी। सेटअप क्या है, टाइम फ्रेम 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे सिंपल थ्योरी है, सबसे सिंपल लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। यानी पहले 5 मिनट का जो भी हाई लो चार्ट में आपको दिख रहा हो उसको आप मार्क कर लो कि ये हाई है और ये लो है। और सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से ज़्यादा इसको मत लेके जाना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना जल्दी होगा इसको हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। ये पिछले दिन क्या किया है, ये कंडीशन अभी मैंने आपके लिए नहीं रख रही है, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें कुछ कंडीशन इस सेटअप में और है। तो पहले मैं सिंपल सेटअप बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पहले ही दिन बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे पहला आपको ये करना है कि पहले 5 मिनट का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट का जैसे हाई लो को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी चीज़ें और फॉलो नहीं करनी है इसके साथ में। अभी शुरुआत में आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ट्रेनिंग जो मैं 29 जुलाई को देने वाला हूँ ट्रेनिंग, उसके दौरान इस सेटअप में कुछ और चीज़ें आप लोग को बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इस सेटअप में कुछ और चीज़ें आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा और ये सेटअप इंप्रूव हो जाएगा उससे। लेकिन पहले जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप ये 29 जुलाई भी भूल जाओ। लेकिन आपको सिर्फ पहले ये क्या करना है कि पहले 5 मिनट का हाई और लो जिस साइड में भी बैंक निफ्टी जाएगा उस साइड में आपको ट्रेड कर देना, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। ये पहले 5 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल ये कंटिन्यू नीचे आई और कहाँ तक आई, 550 के आसपास तक। जैसे ही लो ब्रेक किया 550 तक आई। मैंने ये ट्रेड कल आप लोग को दिया भी था, 34,700 के नीचे मैंने बताया भी था बैंक निफ्टी को आपको सेल करना है। तो 34,700 के नीचे 150 पॉइंट हमें यहाँ से बैंक निफ्टी ने दे दिया, ठीक है। पहला दिन ये जिसने दे दिया, कब दे दिया, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में पहले हाई और लो को इसने ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया इसने, लो को ब्रेक किया। तो हम आया भी था बैंक निफ्टी को आपको सेल करना है। तो 34,700 के नीचे 150 पॉइंट हमें यहाँ से बैंक निफ्टी ने दे दिया, ठीक है। पहला दिन ये इसने दे दिया, कब दे दिया, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में पहले हाई और लो को इसने ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया इसने, लो को ब्रेक किया, तो हमने इसको सेल कर दिया, यानी हम यहाँ पे हमें पुट ले लेनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले 5 मिनट में जो ऑप्शन बहुत वॉलेटाइल होता है ना, वो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी इसकी पहले 5 मिनट में वॉलेटिलिटी यहाँ पे निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो ऑप्शन भी कूल हो जाता है। तो आपको ऑप्शन का ट्रेड भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये हो गया पहले दिन का। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, जिससे चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के लिए समझना आसान होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक गलती की, मेरा एक दूसरा सेटअप भी है। तो मैं पहले क्या किया इसने, इस दिन क्या किया इसने,
यानी कल एक्सपायरी वाले दिन इसने क्या किया, ये हाई है ये लो है। मेरा एक दूसरा सेटअप था, उस सेटअप को थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड लिया, वो सेटअप बन रहा था 50 के नीचे, मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। ट्रैप हो गया मतलब स्टॉप लॉस तो होना ही है, किसी ना किसी दिन तो स्टॉप लॉस होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल हो गया था। और इस सेटअप से फिर से देखो, ये सेटअप जब बना, अब ये सेटअप क्या बोल रहा है, ये सेटअप बोल रहा है कि हमें पहला क्या हुआ, ये 5 मिनट की पहले कैंडल है, हाई और लो हमने मार्क कर लिया और इसने हाई को ब्रेक किया। यहाँ से हाई को ब्रेक किया, ये लगभग 930 का या 960 का लेवल है, यानी ये लेवल जो है 34,960 का लेवल मेरे ख्याल से है। और 960 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूँगा। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ निकलेगा, मैं यहाँ पे करंट, अब एक्सपायरी के दिन है, एक्सपायरी का 1 दिन पहले है, एक्सपायरी का 2 दिन पहले है, ज़्यादातर एट द मनी या 100 पॉइंट ऊपर की। अगर एक्सपायरी का दिन है तो इन द मनी यहाँ पे बाइंग करो। तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और यहाँ से देखिए क्या अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। यहाँ से देखेंगे तो 960 से ये गया 35,025 तक। 960 नहीं है शायद ये लेवल, 960 नहीं, 800 कुछ है। 1 मिनट में इस लेवल को ज़रा देख लेता हूँ एक बार, जिससे थोड़ा सा हम लोग को ये आइडिया लगेगा कि ये हमारा एंट्री यहाँ पे, सॉरी 970 है। 970 के बाद ये कहाँ तक गया, 35-50 तक। ज़्यादा बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन लॉस नहीं हुआ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस, सॉरी 970 नहीं, यहाँ पे देखिए 930 है। ये 930 के बाद हम कहाँ पे गए, यहाँ पे गए हम 35,050 के आसपास तक। ये 930 के बाद गए तो 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से बैंक निफ्टी ने हमें ऊपर की साइड में दे दी। ये 2 दिन हमने देखे और दोनों दिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। तीसरा दिन यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हुआ, इससे थोड़ा सा लेट, जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि जल्दी, जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। लेकिन सेटअप ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे सेटअप देखिए, पहले 5 मिनट का ये हाई और ये लो, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया और जैसे ही इसने ब्रेक किया, अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो तुरंत, यानी ज़्यादा यहाँ पे हमें टाइम इसे देगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ पे इसको सेल कहाँ पे किया होगा, यानी पुट हमने कहाँ पे ली होगी, 119, 199 और 199 के बाद इसने लोअर किया कहाँ पे लगाया, 123, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने बड़ी आसानी से यहाँ पे दे दिया, अगर इसको इसने ब्रेक किया है तब। अब चलिए एक दिन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ही कैंडल यहाँ पे बनी, कोई बात नहीं, चलिए एक ही कैंडल यहाँ पे देखते हैं कितनी बनी, 360 के ऊपर, यानी पहली मिनट की कैंडल 360 के ऊपर गई और 360 के बाद ये हाई कहाँ पे लगा के आई, 360 के बाद हाई लगाया इसने 420 का, यानी हमारे पॉइंट से लगभग ये 60 पॉइंट ही ऊपर गया। उसके बाद खिचड़ी बनाने लगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना डिसीजन, आपको अपना एक्सपीरियंस, ये सब सारी चीज़ें इस जगह पे ही मैटर करेंगी। मैटर कहाँ पे करेंगी, जहाँ पे मार्केट हमारे रेंज को तो क्रॉस किया लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं गया, तो भरी नो प्रॉफिट नो लॉस में भी यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। एसएल ज़्यादातर एसएल आपको क्या लगा के रखना है, एसएल ज़्यादातर लगा के रखना है, सबसे सेफ जो एसएल है वो है पहली कैंडल का ही हाई के ऊपर हम बाई कर रहे हैं तो पहली कैंडल का ही लो लगा लें। नहीं तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80 पॉइंट से कम का आपका एसएल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी एसएल 70 से 80 पॉइंट का होना चाहिए। मैं ज़्यादातर सेफ खेलता हूं तो मैं पहली कैंडल के लो का एसएल लगा के यहाँ पे बैठता हूं। लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर उसी झटके में ऊपर निकलने के बाद फिर से नीचे करता है तो फिर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ। 10-20 पॉइंट जो भी मिले या फिर 10-20 पॉइंट का जो भी लॉस हो मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं यहाँ तक वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सेटअप बनता है तो सनातन बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90 ट्रेडिंग सेशन जब आप फॉलो करोगे, लिखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। बिना लिखे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है ना, जब तक आप ट्रेड को लिखेगे नहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे चलिए अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव, पहली कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी मूव यहाँ पे करके जा रही है, लगभग 250 पॉइंट की कैंडल है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का काम करती है। यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर हमारे क्लोजिंग से ज़्यादा ऊपर क्लोज कर रहा है तो हम क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा लेते हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा के फिर हम इसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 260 से हम कहाँ तक गए, यहाँ पे 360 तक 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको आसानी से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी दे गया। यानी जितने भी दिन देखा हमने यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। अब यहाँ पे देखिए पांचवा ट्रेड देख लेते हैं। पांचवा ट्रेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसने लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड भी हमारा यहाँ पे कटा होगा। मतलब लॉस यहाँ पे हमें कुछ नहीं ज़्यादा मिला है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हमारा यहाँ पे ये भी ट्रेड निकला। इस ट्रेड को देखिए, हाँ इस ट्रेड में देखिए पहली कैंडल, और ये लेकिन बहुत टाइम लेके जा रही है। यहाँ पे देखिए बहुत टाइम, 10 बज रहा है, जबकि मैंने बोल रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर में अगर करती है तो बहुत अच्छा मूव देती है। आधे घंटे के बाद कर रही तो छोड़ दो, ज़्यादातर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक आध ट्रेड छूट जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहली कैंडल बनी,
85 यानी 34,085 के ऊपर गई। और यहाँ पे इसने उसी फ्लो में जो हाई लगाया बाद में 34,245 का हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे आया, फूल होकर नीचे आया। जैसा कि मैं बताया कि सबसे सेफ एसएल जो है वो पहली कैंडल का लो ही है, या फिर अगर क्लोज आसपास में है या तो वो, या फिर पहली कैंडल का लो। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं, 34,090 यानी मान लो 34,100 पे ट्रेड ले रहे हैं। आपका एसएल बन रहा है 930, 70 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं है, 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हमें लेके चल रहा है। तो 70 पॉइंट का ही एसएल है। मैंने दो चीज़ें बताई, या तो लो या फिर मिनिमम 70 से 80 पॉइंट का एसएल आपको लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बनती है, उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और 193 के बाद से ये कहाँ पे गया, 318 के आसपास। अब ये क्या होता है ना, अब आपको समझना, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे निकालेगा, और आप नए जो बहुत सारे लॉस ले चुके हो तो आपको क्या लगेगा, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, निकल के भाग जाओ यहाँ से। अब ये गलती होगी आप यहाँ पे जब निकलना स्टार्ट करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसके बाद ट्रेड करना। अच्छा चलो मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले PNL आपको दिखाता हूँ, PNL दिखाता हूँ इस वीक का, यानी इस वीक का दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने डेट सेलेक्ट की है, तो डेट सेलेक्ट करता हूँ एक्सपायरी से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो मैंने इस ट्रेड से कितना यहाँ पे बनाया है, लगभग 2,15,00,000 रुपए यहाँ पे बने हैं। तो टोटल जो मुझे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2 करोड़ के लमसम मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। एक जो ये एसएल जो यहाँ पे हमारा लॉस है, जैसा कि गुरुवार को एक्सपायरी के दिन, अगर इसकी एक्सपायरी को भी प्रॉफिट हुआ होता तो ये बहुत बड़ा होता। लेकिन यहाँ पे जो मेरा लॉस था 4 लाख समथिंग का कुछ शायद लॉस था हमारा यहाँ पे, 4,19,000 का यहाँ पे हमने लॉस बुक किया था। तो ये लॉस यहाँ पे निकल गया 13 लाख रुपए। आप समझो 13 लाख रुपए मैंने इस वीक में ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज जैसे ST GST जो भी होता है वो सब मैंने भरे। लगभग 90,000 मैंने ब्रोकरेज यहाँ पे दिया है, 7 लाख मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए हैं, और यहाँ पे और सारी स्टाम्प ड्यूटी से भी चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब सारी चीज़ें बना भर के मैंने 13 लाख दिए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए है नहीं, ये 13 लाख नहीं, ये 20 लाख, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं प्रॉफिट में हूँ। ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब मैं लॉस में रहूँगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करोड़ के लॉस में रहूँ तो ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। लेकिन प्रॉफिट है, देखिए ये तो गवर्नमेंट को हमें देना ही देना है, इसमें तो हमारा कोई रोल है ही नहीं। लेकिन हाँ, आप अगर प्रॉफिट में हो तो देने में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट प्रॉफिट जो हुआ था वो मई मंथ में हुआ था। अगर ये आपको देखना है तो इस वीडियो पे आपको 25K लाइक करना पड़ेगा। उसके साथ में आपको क्या करना है, 1.5 लाख व्यू यहाँ पे मुझे चाहिए इस वीडियो पे, और उसके बाद मुझे 1500 कमेंट चाहिए, 1500 कमेंट चाहिए। तो इस वीडियो पे मुझे 1500 कमेंट, 25,000 लाइक और 1.5 लाख व्यू अगर आते हैं तो फिर ये मई मंथ का PNL मैं आप लोग को दिखाऊंगा और मई मंथ के एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो चलिए कुछ और वहाँ पे ट्रेड में पीछे के दिखा दूँ इस वीक के। अगर पूरा वीक अगर देखेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मेरा इस वीक में भी, इस मंथ में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन वो सब लाइक करो, आप लोग सब कुछ देखना चाहते हो लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हो, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं चलूँ, ये हो गया, ये भी मैंने दिखा दिया। अब चलिए एक ट्रेड और चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है पहली कैंडल, ये वाली ग्रीन वाली पहली कैंडल है। तो यहाँ पे हमारा इसने एसएल लिया है, यानी पहली बार इसने हमारा यहाँ पे एसएल लिया है। अब मान लीजिए ये कैंडल चल रही है, काफ़ी देर इसके नीचे रही तो हमारा एसएल हमने ये रेड कैंडल लगा लिया। तो यहाँ पे हमें देखेंगे तो 676 हमने एंट्री कहाँ पे ली होगी, एंट्री हमने ली होगी इस कैंडल पे 556, मतलब बस 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बैंक निफ्टी लेके गया। पहला एसएल यहाँ पे लेके गया 6-7 प्रॉफिट के बाद में। तो ये सब चीज़ें देखिए, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ये फिर से काफ़ी टाइम निकल गया, टाइम निकलने के बाद दे रहा। तो यहाँ पे दूसरा सेटअप और भी सेटअप है तो मैं वो बता दूंगा, तो उस सेटअप में ये कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल आपकी बनी, पहली कैंडल में उसके बाद हम एसएल यहाँ पे क्या लगा लेंगे, लगभग क्लोज का एसएल लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 398 यानी 400, और एसएल यहाँ पे क्या बन रहा है 267। देखिए ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट बड़ा होगा तो थोड़ा सा एसएल भी बड़ा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, या फिर आप वो 70 से 80 पॉइंट वाला एसएल लगा लो, जो भी आपको सूट करे वो लगा लो, लेकिन 70-80 पॉइंट से कम का एसएल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम 400 को ब्रेक कर रहे हैं और उसी फ्लो में हम कहाँ तक जाते हैं 670, यानी 250 पॉइंट का अपमूव हमने उसी फ्लो में यहाँ पे दिखाया बैंक निफ्टी में। एक ट्रेड पीछे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इतनी देर में कहीं ना कहीं इसको जाना चाहिए। तो 400 को ब्रेक कर रहे हैं और उसी फ्लो में हम कहाँ तक जाते हैं 670, यानी 250 पॉइंट का अपमूव हमने उसी फ्लो में यहाँ पे दिखाया बैंक निफ्टी में। एक ट्रेड पीछे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इतनी देर में कहीं ना कहीं इसको जाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमने ट्रेड यहाँ पे लिया 206 में, तो अगर ये फिर कहाँ पे आ रहा है 240, 245, 250, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड कट जाएगा। तो 60-70 पॉइंट या 50 पॉइंट जो भी लॉस होगा वो ले लेना है। यहाँ पे देखिए
फिर से हमारा यहाँ पे नीचे की साइड में आया, अच्छा खासा मूव थोड़ा थोड़ा मिला। ये देखने में छोटा सा मूव है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो 574 के बाद ये आ गया है 560-70 पॉइंट का मूव है। तो कुछ ना मिलने से अच्छा तो कुछ मिल के ही यहाँ पर भी हमें जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए, फिर से वही पहली 5 मिनट की कैंडल को इसने ब्रेक किया नीचे की साइड में, और यहाँ से उसी फ्लो में ये 990 है। 990 के बाद उसी फ्लो में कहाँ तक आया, ये 878, यानी 120 पॉइंट 125 पॉइंट हमें उसी फ्लो में बैंक निफ्टी ने वापस यहाँ पे हमें दे दिए। अब फिर से देखिए, ये कैंडल भी नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्योंकि लॉस कभी बड़ा हमारा नहीं है। अगर आप ये एसएल लगा के ये लगा के बैठे हो तो आपको दिन भर कभी भी लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में ही निकले होगे। लेकिन बहुत देर तक हम नहीं बैठेंगे ना, कुछ दूसरा सेटअप हमें मिल जाएगा तो बहुत देर तक नहीं, 15-20 मिनट में एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद अगर 15-20 मिनट में इसे टारगेट दे दिया, ऊपर जा रहा तब तो चलो कुछ प्रॉफिट बुक करके हम ट्रेल करेंगे एसएल को, लेकिन जा ही नहीं रहा तो हम निकल जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बैठ, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। यहाँ पे देखिए, पहले 5 मिनट कैंडल के हाई को ब्लॉक किया, यहाँ पर देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, और देखिए कहाँ तक चला गया, ये 420 के आसपास तक गया। यहाँ से निकला 420, यानी 400 पॉइंट 450 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी दे के गया। ये हो गया, ये ऐसे दिखाऊंगा, देखते रह जाओगे आप, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं 5 मिनट को ब्रेक कर रहा। बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, थोड़ी बहुत कंडीशन और भी है, जो कि इस वीडियो पे आप लोग लाइक करोगे तो जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा मई मंथ के पीएनएल के साथ में, वहाँ पे मैं वो कंडीशन आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI में किसी के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और मैं डेली बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो मेरा जो दूसरा चैनल है घनश्याम टेक, वहाँ पे डालता हूँ, तो उसको भी आपके जाके जरूर फॉलो कीजिए, जरूर उसको देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 22 को क्या हुआ, 22 को भी सेम चीज़ें हुई। मैं पूरे 14 से 14 तक दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले 5 मिनट के लो को ब्रेक किया। दिखने में आपको ये 3 कैंडल है, लेकिन ये 3 कैंडल लगभग 150 पॉइंट की कैंडल है, तो बहुत अच्छा मूव है। शुरुआती सेशन में आपको प्रॉफिट हो जाए, अब उसके बाद सारे दिन ट्रेड करके आप पूरा पैसा बैंक निफ्टी को वापस दे दो, तो ये कुछ मायने नहीं रखता है। तो मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेड के प्रॉफिट में से फिर ट्रेड कर स्टार्ट करता हूँ। एक बार ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, उसके बाद मैं लॉस नहीं लूँगा, ये ध्यान रखना हर समय कि प्रॉफिट के पैसे में फिर अगला ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा फिर से हमारा एसएल करके गया, छोटा एसएल बोले तो देखिए कितने पॉइंट का एसएल है यहाँ पे, 976, और ये है 976, 956, लगभग 120 पॉइंट का। तो हम यहाँ पे 70 पॉइंट का अपना एसएल लेके निकल जाएंगे। बस चीज़ें आपको बिलीव करनी है। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल है हमारी, ये रेड वाली कैंडल पहली है, और देखिए रेड कैंडल को ब्रेक कर रहा है कहाँ पे, 690 के आसपास में। हम कहाँ पे उसी फ्लो में आए हैं, 450 के आसपास में, लगभग 250 पॉइंट 200 पॉइंट हमें यहाँ भी मिल गए बैंक निफ्टी में। अब हिम्मत कितनी है आपको रुकने की, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए पहली कैंडल के ऊपर हाई को ब्रेक किया 5 मिनट पे, यहाँ तक ऊपर की साइड में आया। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल के लो को ब्रेक किया, कंटिन्यू नीचे आ रहा। अब आप यहाँ तक रुक सकते हो या यहाँ कहीं भाग जाते हो, ये तो एक्सपीरियंस पे और पीछे आपने कितना प्रॉफिट किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप बैक टेस्ट करो। मंडे से क्या करो, मंडे से नेक्स्ट वीक आप लगभग 5 दिन 25-25 क्वांटिटी आप ट्रेड करो। पेपर ट्रेड मत करो, पेपर ट्रेड से कभी पैसा बनता नहीं है। पेपर ट्रेड करके आप आओगे, यहाँ पे पैसा दे के जाओगे, पेपर ट्रेड में पैसा बन जाएगा, लेकिन पेपर ट्रेड करने के बाद जो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है ना, उससे कभी पैसा नहीं बनता है। तो आप रियल ट्रेड करो। मंडे को अगर ये सेटअप मिलता है, ध्यान रखना है कि 300 से 400 पॉइंट, 300 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो छोड़ देना है इस सेटअप को, इससे ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। 25-50 क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है, 90 डे कंटिन्यू आप ट्रेड करोगे, उसके बाद जाके आपको ये प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको ट्रेड करना ही करना है, तब जाके आपको एनालिसिस या फिर इसमें से आपका जो क्वांटिटी होगा वो बढ़ाना है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, इस वीडियो पर लाइक कीजिए तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो इसके साथ देखिए पैसा सेटअप से, मैं बार बार बोलता हूँ, पैसा सेटअप से नहीं बनेगा। आप यहाँ पे एंट्री लोगे और यहाँ से जब ये अप एंड डाउन होगा आप यहीं पे भाग जाओगे। हो सके ये गया तो 200 पॉइंट नीचे होगा बैंक निफ्टी, लेकिन आप हो सके 50 पॉइंट में ही भाग जाओगे। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेंगी, ये सब चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट डिपेंड करती हैं। ये सब चीज़ें सेटअप पे डिपेंड नहीं करती। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार चीज़ों को समझाता हूँ।
बैंक निफ्टी बहुत भोला इंडेक्स है, इसके भोलेपन का फ़ायदा उठा लो आप लोग। इसके भोलेपन का मतलब फ़ायदा उठाने का मतलब है इसके साथ साथ चलो, ये जो बोलता है इसकी बात को आप मानो। आप लोग चार्ट देखे थे, क्या आपने किसी ने ये चीज़ें कंटिन्यू फॉलो की थी? मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अब से जो कोई ट्रेनिंग लेने जाएगा ना, तो देखना ये सेटअप उसमें जरूर इंक्लूड आएगा, क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ जो बैंक निफ्टी के ट्रेनर हैं, मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं, निगेटिव कमेंट भी सबसे ज़्यादा वही लोग करते हैं अपने दूसरे ईमेल आईडी से, लेकिन फॉलो वो लोग भी करते हैं। तो आप भी फॉलो कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कीजिए। इस वीडियो पे कम से कम 250 से 300 शेयर, यानी 250 से 300 फेसबुक, व्हाट्सअप, ऐसे 250 से 300 शेयर आप लोग कीजिए वीडियो को, जिससे वीडियो को थोड़ा सा क्या है ना, ये वीडियो और लोगों के पास तक पहुंचेगी। तो मैं जेन्युइन चीज़ें आप लोग को बताता हूं, मैं जेन्युइन ट्रेडर हूं। तो आप लोग को मई मंथ का P&L ही बताऊंगा, जिसमें इस सेटअप से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी बताऊंगा। उसकी ट्रेड की एनालिसिस भी करूंगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग है, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊंगा। इसमें कुछ कंडीशन है तो वो भी मैं वहाँ पे आप लोग को बताऊंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग मुझसे ले सकते हैं, जो कि आप लोग को शायद 50,000, 1 लाख में भी ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा। वो इंडिकेटर बेस बताते हैं, और इंडिकेटर हमेशा मेरे प्राइस चलने के बाद फॉलो होगा। इंडिकेटर अगर कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे ना, तो वो इंडिकेटर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं आपको एंट्री दिलाएगा, जबकि मेरा सेटअप आपको सबसे पहले एंट्री दिलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और एक पॉजिटिव रिस्पांस मुझे इस वीडियो पे आप लोग जरूर देंगे, ये ऐसी मुझे उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।